नमस्कार, आपका स्वागत है एमएसटीवी के टॉक शो रूबरू में। मैं हूं नेहा चौहान और आज हम एक इंटरेस्टिंग टॉपिक पर बात करने जा रहे हैं, यानी कि एस्ट्रोलॉजी के बारे में हम बात करेंगे, प्लैनेट्स के बारे में बात करेंगे और काफ़ी सारी नई-नई चीज़ें हम आज आपको बताएंगे। और इसी बातचीत से चर्चा करने के लिए हमारे साथ जुड़ी हैं शुभांगी साक्षी मैम, जिनको गुरु माँ भी बोला जाता है। वी वेलकम यू मैम। जय श्री कृष्णा। कैसे हो आप मैम? मैं बहुत अच्छी हूँ। तो मैम मेरा पहला सवाल आपसे यही रहेगा कि आपकी ये जो एस्ट्रोलॉजी में जो जर्नी थी वो कैसे शुरू हुई और कहाँ से शुरू हुई? एस्ट्रोलॉजी की जो शुरुआत हुई है वो मेरे परिवार से हुई है। जी। और फैमिली ब्राह्मण फैमिली में तो अक्सर ही ये सब चीज़ चलती है, शास्त्रों का ज्ञान होना या एस्ट्रोलॉजी का ज्ञान होना। तो ये सब चीज़ मेरे दादाजी से ही शुरू हुई थी और मैं बचपन से इस चीज़ को सीखते आ रही हूँ। और बहुत सारे चैनल्स पे मैंने काम भी किया है, चाहे वो इंडिया न्यूज़ हो या फिर साधना चैनल हो या दिल्ली तेज चैनल हो। बहुत सारे चैनल्स पे मैं फोकस चैनल, टोटल चैनल, बहुत सारे चैनल्स पे काम किया। तो बहुत छोटे से मैं काम कर रही हूँ इस चैनल्स पे। जी। जी। तो मैम जैसे कि एस्ट्रोलॉजी के बारे में अगर हम बात करें तो एस्ट्रोलॉजी में ये बोला जाता है कि कोई लोग मानते हैं और कोई लोग बहुत नहीं, मतलब जन मानते नहीं हैं इन सब चीज़ों में, और वो ये बोलते हैं कि एस्ट्रोलॉजी एक मिथ है, यानी कि ये कोई ऐसा झूठ है या ये चीज़ें नहीं होती हैं। तो उस पे आप क्या कहना चाहेंगी? देखिए, मैं ये कहना चाहूँगी कि अगर कोई मिथ कहता है तो प्लैनेट चेंज होता है, आपका मूड हमेशा एक जैसा क्यों नहीं रहता है? ये चंद्रमा जो होता है मन का कारक होता है। आज आप गुस्से में हैं तो ये 2 दिन 3 दिन तक आपका माइंड एकदम खराब रहेगा। और जब चंद्रमा आपके 4th हाउस में आ जाए या आपकी जो कुंडली है वो कर्क लगन की है, तो अगर लगन में आ जाता है तो आपको बहुत अच्छे से किसी से दोस्ती हो जाती है और बहुत अच्छा दिन आपका जाता है और ये लगातार 2.5 दिन तक आपका चलता है। तो कहने का मतलब है कि अगर आप कोई भी प्लैनेट को उठा के देखेंगे, उसी से दिन होता है और उसी से रात होती है। सूर्य अस्त हो जाता है, तो रात हो जाती है। जी। और सूर्य राइज़ होता है, उगता है, तो दिन निकल जाता है। तो ये भी एक प्लैनेट का पार्ट है ना, तो क्यों इसके बारे में इतनी संशय करते हैं लोग कि मिथ है। जो साइंस पढ़े हुए लोग हैं, वो समझते हैं उस चीज़ को कि प्लैनेट आखिर है क्या चीज़ है। न्यूट्रॉन, प्रोटॉन, इलेक्ट्रॉन ये क्या चीज़ है? तो वो जो साइंस वाले बच्चे हैं वो अच्छे से इस चीज़ को जानते हैं, साइंस बहुत अच्छे से जानती है। लेकिन जिन लोगों को मिथ है वो या तो कोई कम पढ़े लिखे होंगे या शायद मैं कह सकती हूँ कि नहीं भी हो। अ, हो सकता है कि वो विज्ञान के स्टूडेंट ना रहे हों, जी। तो बहुत से कारण हो जाते हैं उसमें भी। कहीं न कहीं उनका मिथ उनके साथ जाता होगा। लेकिन मेरा मानना यही है कि अगर प्लैनेट आपके साथ है तो आप आज मैं स्टूडियो में बैठी हूँ, जी। मेरा प्लैनेट अच्छा होगा, आज मैं आई हूँ यहाँ पर, मेरा शुक्र बहुत अच्छा होगा, शुक्र लग्ज़रीज़ चीज़ें देता है आपको, आपको फ़िल्मों में ले जाता है, आपको अच्छी मेजॉरिटी में बिठाता है, अच्छे ऊँचे लोगों के साथ बिठाता है। अगर जिनका शुक्र मज़बूत होता है उनको कहो ना भैया 800 तुम गाड़ी ले लो, मारुति 800 तो उसको नहीं चलेगा, उसको पैदल चलेगा ठीक है, पर वो नहीं चाहिए, मेरे को चाहिए बड़ी गाड़ी। जी। मुझे होंडा सिटी दे दो, होंडा अकॉर्ड दे दो, होंडा अमेज दे दो चलेगा कोई बात नहीं है, पर मैं इसमें नहीं जाऊँगा। तो कुछ ना कुछ शौक होते हैं। ये जो आज मैं यहाँ पर आई हूँ, तो वो शुक्र का ही कुछ ना कुछ महत्व है, जिसकी वज़ह से मैं यहाँ पर बैठी हूँ और आपके साथ कन्वर्सेशन चल रहा है मेरा। जी मैम, बिल्कुल आपने अच्छा कहा। हुँ। बट अगर हम जैसे कि बात करें कि कुछ होता है ना कि शनि भारी हो गया, तो ये इसका मतलब क्या होता है? ये समझ में नहीं आया कभी। देखो शनि भारी हो गया, क्या होता है शनि जब 6-8 12वें घर में चला जाता है, तो लोगों के मन में एक भ्रांति होती है कि मेरा शनि भारी है। और शनि भारी नहीं होता, शनि जब लोहे के पैरों पे आता है, तो थोड़ा गड़बड़ कर देता है। जब आवहीं प्रभु स्वान सवारी, चोरी आध होई डर बारी। यानी जब कुत्ते की सवारी पर शनि आते हैं तो उसके घर में चोरी होनी शुरू हो जाती है। तो कभी-कभी तांबे के पैर पे आते हैं तो वो ऐसा होता है, चांदी के पैर पे आते हैं तो ऐसा होता है। और लोग कहते हैं कि शनि बहुत भारी हो गया, नहीं। शनि का होता क्या है कि शनि एक व्यक्ति पर 30 वर्ष के बाद में एक बार आता है। जी। वो ढैया और साढ़े साती के लिए आता है। तो मान के चलिए कि जब आपने 30 वर्षों में अच्छा कर्म किया होगा, सच बोला होगा, किसी को चीट नहीं किया होगा, किसी के साथ गलत नहीं किया होगा, तो आपके साथ कभी बुरा नहीं हो सकता। शनि कलयुग का न्यायाधीश बताते हैं। और जब न्यायाधीश आता है तो जज के सामने तो अच्छों-अच्छों की हवा खराब होती है। जी। तो क्यों होती है? अगर जब आप सच्चे हो, तो फिर आपको तो डरना ही नहीं चाहिए बिल्कुल भी। शनि एक न्याय करने के लिए आपके पास आता है।
आज हमें काफ़ी अच्छे समझ में आया है इस बारे में, नहीं तो लोग ये बोलते थे कि अगर शनि भारी है, तो या तो आप क्या बोलते हैं एक्सीडेंट होगा या कुछ होगा, उपाय करिए। पर आपने जो आज बताया कि कर्म कितने ज़्यादा महत्वपूर्ण हैं इस चीज़ में, वो चीज़ आज समझनी ज़रूरी है कि कर्म अच्छे करिए तो वो चीज़ भी नहीं होगी। तो मेरा आपसे अगला सवाल ये रहेगा कि अगर हम उसकी बात करें, क्या हम एस्ट्रोलॉजी जानकर, समझकर अपने फ्यूचर को प्रेडिक्ट कर पाएँगे या कर सकते हैं? हाँ, बिल्कुल कर सकते हैं। आप सिक्योर कर सकते हैं, अपनी लाइफ़ को भी सिक्योर कर सकते हैं प्लैनेट के थ्रू। देखो, जब हमें मालूम चलता है कि कहीं पर बिजली का तार टूटा पड़ा है और उधर हमें जाने के लिए मना है, तो एस्ट्रोलॉजी क्या करती है कि वो रास्ते से आपको बचाव कर देती है, कि आपने देख लिया कि वहाँ पर खतरा है, तो हमें वहाँ नहीं जाना। जी, बारिश होनी है, बादल गरज रहा है, हमें बता रहा है एस्ट्रोलॉजी, पर छाता लेके जाओगे तो आधे ही भीगोगे। भीगोगे, लेकिन आधे भीगोगे, बचाव हो जाएगा आपका। तो एस्ट्रोलॉजी बचाव करता है आपका। अगर आपको कुंडली देखनी आती है और आप कुंडली देखना जानते हैं, तो आप क्या, अरे आज तो मुझे ये महादशा लगी हुई है, जी, आज तो कहीं कोई ये ना हो जाए, कोई गलत काम ना हो जाए, तो आप उस चीज के साथ में अपने जो भी कदम रखेंगे वो सोच और समझ के रखेंगे कि नहीं, मुझे आज गलत कोई काम नहीं करना, आज राहु की महादशा लगी हुई है, जी। कहीं कोई कोर्ट की डेट ना आ जाए, कहीं किसी से कोई पंगा ना चल जाए मेरा। तो वो सोच समझ के ही आदमी अपना कदम बढ़ाता है और अपने आप को सिक्योर कर लेता है। ये तो बहुत ही अच्छी चीज़ है कि आप अपने ऐसे चीज़ों को आप जो भी अगर कोई इंसिडेंट होने वाला हो तो उसको अवॉइड कर सकते हैं। काफ़ी अच्छी चीज़ आपने आज बताई। और ये अगर मैम अभी सुनने में ये भी आया था कि 29 मार्च को अभी हमारे जो कुछ कुंभ राशि से राहु मीन राशि में जा रहा है। हाँ, अच्छा, 29 मार्च को शनि जी, कुंभ शनि। राशि से मीन राशि में ट्रांसफर कर रहा है अच्छा, और मेष राशि का पहला चरण होगा, यानी 5 राशियां बहुत खतरे में है इस समय पे। वो है आपकी मेष राशि, सिंह राशि, धनु राशि, कुंभ राशि और मीन राशि। कुंभ राशि फिर भी थोड़ी राहत में रहेगी, जी, लेकिन कुछ राशियां ऐसी हैं जो आपको, जो मेष राशि वाले लोग हैं उनको ज्यादातर मैं ये कहना चाहती हूँ, आपको ब्रेन ट्यूमर ना हो जाए कहीं पर, ब्रेन हेमरेज ना हो जाए कहीं पर, दिमाग में कोई चोट ना लग जाए, क्योंकि शनि का जो पहला इफेक्ट होता है वो माइंड पर होता है। तो अच्छा, ये पहला चरण है शनि का। तो पहला जब चरण होता है तो व्यक्ति के दिमाग पर असर डालता है उसका, और फिजिकली भी और इकोनॉमिकली भी उसको कहीं न कहीं पे तंगी रहती है, पैसे का अभाव उसको रहना शुरू हो जाता है और वो सोचता है कि नहीं, मुझे कुछ नहीं हुआ, मैं ठीक हूँ, लेकिन करते-करते कई बारी ऐसे लोग भ्रमित होते-होते भी या तो वैराग्य धारण करते हैं, फिर पागलपंती की बातें करनी शुरू करते हैं, तो घर में लोग कहना शुरू करते हैं, अरे इसकी उम्र हो गई है, तो ऐसे ही बोलता रहता है। लेकिन वो शनि का पहला चरण होता है, वो माइंड पे इफ़ेक्ट करता है, कई-कई बारी आँखों पे चोट लग जाती है, जी, आँखों में दिक्कत देना शुरू करता है, जो शनि का प्रभाव है वो तो नहीं छूटेगा, वो तो अपना पूरा करेगा, पर आप अपनी ईमानदारी से कितना चलते हो, कितना उनका नाम लेते हो, और ऐसे में आपको करना ये है कि एक कांसे का पात्र हो या फिर लोहे का, जी। उसमें आप सरसों का तेल यानी मस्टर्ड ऑयल डाल के उसमें एक सिक्का डालो, उसमें अपना चेहरा देख करके शनि मंदिर में जाकर के दीपक जलाने के लिए उसको दान कर दो। ये आपके लिए जो शनि की साढ़े साती है फिर ढैया है, उससे आपको शांति मिल जाएगी। काफ़ी अच्छा उपाय बताया आपने हम्म। उस चीज़ों के बारे में। तो मैम आप क्या जैसे कि आपने ये भी बताया था एस्ट्रोलॉजी में कि हमने फ्यूचर प्रेडिक्ट की बात कर ही ली। तो क्या हम अपने कर्मों से अपनी जो डेस्टिनी है वो भी चेंज कर सकते हैं? हाँ, अपनी डेस्टिनी क्यों नहीं चेंज कर सकते? आप एक चीज़ मुझे बताएँ, कि मुझे मालूम है इस चीज़ से डर लग रहा है, लेकिन नहीं, मैं बेखौफ हो गई हूँ। मुझे पता है मैं क्या हूँ, मैं सच बोलती हूँ, मैं झूठ नहीं बोलती, मैं आपको चीट नहीं करती हूँ, तो मेरा बुरा क्यों होना है? मैं सिक्योर कर रही हूँ अपनी लाइफ़ को, मैं जाऊँगी, मुझे कुछ नहीं होगा, मुझे भरोसा है, क्योंकि हमने कभी किसी का गलत नहीं किया। एज़ यू सो, सो शैल यू रीप। आप जैसा करोगे, तो भरना भी आप ही को है। अगर आप गेहूँ का बीज बोएँगे, तो जी, आपको गेहूँ मिलेगा, बबूल का बोएँगे, तो बबूल का। तो फिर जो काँटे वाला पौधा आप डाल रहे हैं, तो आपको तो काँटा ही मिलेगा ना उसका। तो उसमें आप सिक्योर कर सकते हैं। अपने आप को बूस्ट अप करने की ज़रूरत है कि आप कितना बूस्ट अप कर सकते हो अपने आप को। एनर्जेटिक बनाओ, आलस मत करो। आपको मंदिर जाना है, आपको पूजा करनी है, कुछ नहीं करना तो शंकर जी के ऊपर कुछ नहीं, 1 धतूरे का फल और 1 लोटा जल, बस। बाबा हो गए खुश। शनि भी कुछ नहीं बिगाड़ेगा उनका। जी। तो ऐसा आपको करते रहना है। तो जैसे मंदिर की पूजा की हमने बात कर ही ली, तो हम अपने आप को स्पिरिचुअल कैसे बना सकते हैं? आज के टाइम पे स्पिरिचुअलिटी बहुत ही ज़्यादा अच्छी है, मतलब हुँ, आज के टाइम पे हम सभी जानते हैं। तो अपनी स्पिरिचुअल लाइफ में जैसे अब हम वर्किंग कल्चर की बात करें, 9 टू 5 जॉब होती है
और काफ़ी सारी और रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ भी होती है, घर जाना है, ये काम करना है, वो काम करना है। कहीं न कहीं हम वो पूजा करना भूल जाते हैं या हम भगवान से खुद ही बोल देते हैं कि माफ़ी चाहते हैं कि अभी नहीं कर पाएँगे या ये करके। तो उस चीज़ को हम कैसे चेंज करें? आपने पूजा की बात की है, तो पूजा ज़रूरी नहीं है। पूजा ज़रूरी नहीं है, आपको नाम ज़रूरी है। आप जी, जिसको मानते हो, आप उसका नाम जप हर समय अपने मन-मन में करते रहो, वो बहुत ज़रूरी है। वो कहता है कि तुम मुझे मत भूल, मैं तुझे नहीं भूलूँगा। तुम कहते हो कि भई मैं जो चाहूँ वो हो, नहीं, भगवान कहते हैं मैं जो चाहूँ वो वो तू कर, फिर तू जो चाहेगा वो मैं करूँगा। बहुत ही अच्छी बात कही आपने मैम। तो पहले जो भगवान कहते हैं ना, आपकी हमारी मर्ज़ी से कुछ भी होने वाला नहीं है, होगा वही जो ईश्वर की मर्ज़ी होगी। हमारा एक-एक पल ईश्वर से जुड़ा हुआ है, उनके हाथ में रिमोट है, आपको क्या कराना है, आपको क्या कराना है, आप क्या करोगे, क्या नहीं करोगे, कुछ पता नहीं है, नोबडीज़ नोज़। लेकिन हाँ, करोगे आप वही जो वो कराना चाहेगा। बहुत ही अच्छी बात कही आपने मैम। और ये चीज़ हमारे मन में हमेशा ही रहती है कि हम पूजा नहीं कर पाते तो कहीं भगवान हमसे नाराज़ तो नहीं है, या फिर नाराज़ हो जाएँगे, कहीं काम हम बुरा तो ना करें, कहीं किसी गलत रास्ते पे तो ना चल दें। नहीं, कभी नहीं। बुरा कब होता है? जब हम किसी का बुरा सोचते हैं, बुरा करते हैं तब। पूजा न करने से आपका बुरा कभी भी नहीं होता है। जी, पूजा करने से भगवान तो ऐसे हैं कि ज़रा-सी भी माफ़ी माँगो जल्दी-जल्दी चलते पे भी कि प्रभु आज मैं आपकी पूजा नहीं कर पाया, कि मुझे थोड़ा-सा काम था तो मैं काम के लिए जाना मुझे पड़ रहा है, तो मैं शायद आज आपकी पूजा नहीं कर पाऊँगा तो मुझे क्षमा दे दो। ठीक है? तो पूजा ज़रूरी नहीं है, कर्म ज़्यादा ज़रूरी है। वर्क इज़ वर्शिप। जी, तो पूजा आपके लिए क्या है? एक कर्म ही है। कर्म पे जब आप जाते हो तो उसका नाम लेके जाओ कि भगवान मैं जा रहा हूँ या मैं जा रही हूँ, तो मेरा ये काम हो जाना चाहिए या होगा आपकी मर्ज़ी है, पर मैं सच्चे मन से अपना कर्म पूरा करूँगी। तो ऐसा होता है, जो आप करते हो, जो आप चाहते हो, वही होता है, पर आप अच्छे और सच्चे मन से करो। जी मैम। मैम आपने देखा होगा कि पहले के टाइम पे जब शादियाँ होती थी, किसी हुँ, अरेंज मैरिज हो, हुँ, तो वहाँ पे ना कुंडलियाँ देखी जाती थी। हुँ, कुंडलियाँ देखना उसका काफ़ी महत्व माना जाता था। हुँ, लेकिन अगर आप आज के टाइम पे देखो तो वो चीज़ नहीं होती है। तो आपके मायने में वो सही है या गलत है? बिल्कुल सही है। क्योंकि कुंडली के बिना शादी करनी भी नहीं चाहिए। क्योंकि मैं आपको बता दूँ, नाम तो नहीं लूँगी कैमरे के सामने उनका, वो यहीं रहते हैं और उनका खारी-बावड़ी में बहुत बड़ा ड्राई फ्रूट्स का काम है। तो उनकी बेटी का रिश्ता हुआ, मैंने दोनों की कुंडली देखी, लड़के की भी और लड़की की भी। तो हमारे एक बाबूजी हैं, तो मैंने उनको कहा, "बाबूजी उनको मना कर दो, ये शादी ना करें वो।" तो बोले, "क्यों, उससे क्या हो जाएगा?" तो मैंने, "आप मना कर दो, क्योंकि ज़्यादा दिन का टाइम नहीं है उनके पास में, अगर वो शादी करेंगे उससे, तो रिश्ता टूट जाएगा, या लड़का या लड़की में से दोनों में से एक खत्म हो जाएगा।" बोले, "ठीक है, मैं बोल देता हूँ।" बोले, "नहीं, नहीं बाबूजी, हम इन सब चीज़ों को नहीं मानते, सब होता रहता है ऐसे तो, और हमारे तो बेटी को लड़का बहुत अच्छा मिला है।" कोई बात नहीं है। तो उन्होंने रिश्ता कर दिया वहाँ पे। तो जब बाद में पूछा तो मांगलिक योग था। जब कुंडली में पहले घर में, चौथे घर में और 8वें घर में, छठे घर में, 12वें घर में जब शनि आ जाता है, वो मंगल आ जाता है, तो व्यक्ति मांगलिक हो जाता है। उसको कुंडली दिखाना इसलिए ज़रूरी है कि जब हम शादी करेंगे, तो लड़के की कुंडली में भी हम इसी भाव में मंगल को देखेंगे। या तो मांगलिक होना बहुत ज़रूरी है, नहीं तो फिर आप सहने को तैयार हो जाओ कि भई नहीं भाई, जो होगा वो देखा जाएगा। पर हाँ, मांगलिक होना ठीक नहीं है। मांगलिक हैं तो आप किसी पेड़ से विवाह करा सकते हो, जी, किसी मूर्ति से विवाह करा सकते हो। अगर कोई बेटी है तो गणपति जी की मूर्ति से विवाह कराया, उसको फिर उन्होंने विसर्जन कर दिया जल में। कोई पेड़ के साथ में विवाह करा देता है, तो उसका जो दोष होता है वो खत्म हो जाता है। और अक्सर 28 और 30 वर्ष के बाद में तो वैसे भी मंगल का दोष खत्म ही हो जाता है। रहता है प्रभाव, कभी-कभी पति-पत्नी में बहुत झगड़े हो जाते हैं। देखते हो आप कि बहुत झगड़े हो रहे हैं, लेकिन कोई असर ही नहीं हो रहा उन लोगों पे, और लड़ते-भिड़ते फिर एक हो जाते हैं, लड़ते-भिड़ते फिर एक हो जाते हैं। तो उसका कारण सिर्फ़ ये है कि मंगल कितना भी खत्म हो जाए, लेकिन फिर भी कहीं न कहीं पे आपका चलता रहता है उसके साथ में। झड़ाई, नोक-झोंक थोड़ा बहुत चलता है। तो ये मंगल का प्रभाव है। तो कुंडली को मैच करा के ही विवाह करना चाहिए। हाँ, कित यानी कि आजकल एक कल्चर है जैसे कि लव मैरिज में कुंडलियाँ नहीं देखी तो जाती उनका हैं, सक्सेस कितना होता है? ये भी है। कभी 100 कुंडली में 99% में से मैं समझती हूँ कोई 1-2% कोई हो गई सक्सेस, तो हो गई, बहुत मुश्किल है। यानी कि एक कंपैटिबिलिटी जो है वो कम होती है।
मतलब काफी अच्छी चीज आपने आज बताई कुंडली के बारे में, क्योंकि लोग ये चीज मानते हैं कि मांगलिक एक मिथ है, जैसे कि हमने बात करी मांगलिक होना, ये सुपर सस्पिशियस बोल देते हैं कि ये चीज तो ऐसे ही आप अंधविश्वास है, और कहीं ना कहीं जिसको अंधविश्वास मानना चाहिए उसको नहीं मानते। जैसे कि मैं आपको बता दूं कि खबरों में हमने बस बहुत सुनते हैं कि इन बाबा जी ने कुछ किया उनके ऊपर, कि उनको बेटा हो गया, इनको बेटी मतलब बेटी हो रही थी, इनको बेटा हो चुका है, इन्होंने फिर ये किया, उनको इतना धन राशि दी, इतना कुछ दिया। तो वो चीज आपके मायने में गलत है? देखो, अगर कोई बहुत पहुँचे हुए संत हैं, तो मैं जी। उस पे कोई डिनाई नहीं कर सकती हूँ उस चीज़ के लिए। बहुत ही पहुँचे हुए संत हैं, जो एक आशीर्वाद क्या वो अपने मुँह से भी कोई ऐसा वचन भी बोल देंगे ना, तो वो पूरा हो जाएगा। अगर आजकल के कोई ढोंगी बाबाओं की मैं बात करूँ, तो उस पे मैं कोई विश्वास नहीं करती हूँ, वो अंधविश्वास कह सकते हैं उसको। जैसे कि आपने ढोंगे बाबा वाली बात हुँ, करी, हुँ। तो आजकल आप देख रहे होंगे कि हर कोई बाबा बनता जा रहा है, हर कोई, यानी कि उनको ऐसा लगता है इसको एक ऐसा करियर बना दिया है, यानी कि वो चीज वो उसके बारे में पढ़ते नहीं है, समझते नहीं है, लेकिन अपने आप को बाबा बोलते हैं क्योंकि वो एक मैजिक कर देते हैं, हुँ। और लोग उससे फैसिनेट भी हो जाते हैं, लोग मानने लगते हैं कि ये तो एक बाबा जी हैं। तो उस पे आप क्या कहना चाहेंगी? देखो, बाबा जी लाल कपड़े पहनने से बाबा जी नहीं बन जाते हैं। हम भी भगवा पहनते हैं, जब जी। हमारी कथा होती है, तो मैं ज़रूरी नहीं मैं भगवा पहनूँ, क्योंकि मैं गृहस्थ में हूँ। मैं भगवा पहन नहीं सकती हूँ, कि मैं सन्यासी नहीं हूँ। लेकिन जो भगवा पहनते हैं, वो ज़बरदस्ती कहलवाना चाहते हैं कि हम एक बाबा हैं, ठीक है? बाबा के पास आओ। लाल वस्त्र देख के ही महिलाओं को होने लग जाता है कि ये एक बाबा हैं और बहुत ही पहुँचे हुए बाबा हैं, जी। तो इनके पास जाना चाहिए। तो ये तो मैं नमन करती हूँ, जो बड़े लोग हैं, जो अच्छे सिद्ध महापुरुष हैं, उनके लिए तो मैं कुछ नहीं कहूँगी। लेकिन जिस तरह से लाल वस्त्र पहन के आजकल सड़कों पे भी लोग बहुत घूमते हैं, तो किसको आप बाबा कहेंगे? बड़ा बड़ा भ्रमित कर रखा है लोगों को। तो बहुत मुश्किल है मेरी समझ में तो ये सब। तो ये चीज गलत है और ये चीज गलत है। रुकनी चाहिए। हुँ। बिल्कुल। मैम, आप जैसे कि हमने आज काफ़ी सारी बातें करी, काफ़ी सारी चीज़ें जानी, तो ऐसा कोई मैसेज अब आखिरी में आप देना चाहेंगे अपने जो भी हमारे व्यूअर्स हैं उनको, एस्ट्रोलॉजी के तरफ से या अपनी तरफ से? देखिए, एस्ट्रोलॉजी की तरफ से तो मैं यही कहूँगी, लोगों को डरने की कोई ज़रूरत नहीं है, किसी भी प्लैनेट से डरने की कोई ज़रूरत नहीं है, चाहे वो राहु हो या केतु हो या फिर शनि हो। मैं आपको एक छोटा-सा उपाय और बता देती हूँ, 29 मार्च को रात को 8 बज के 18 मिनट पर आप एक चौमुखा दिया अपनी देहली के सीधे हाथ पर, अपने दरवाजे के सीधे हाथ पर चौमुखा दीपक घी का जलाएँ और थोड़ा-सा जल छोड़ते हुए विष्णु भगवान को प्रार्थना करें कि हमारा दिन अच्छा हो, हमारी साल अच्छी हो, हमारे परिवार पे कोई मुसीबत ना पड़े, ऐसी प्रार्थना करो। और लेफ्ट हैंड पर एक कटोरी में चावल भर के रखो, उसके ऊपर एक कपूर का टुकड़ा रखो, जो पितरों के लिए है, उनको बाहर जला दो, कटोरी को दरवाजे के बाहर, कपूर को, और जो चावल बचेंगे उनको ले जाकर किसी पक्षियों को डाल दो, ताकि आपकी ग्रह दशाओं में शांति मिल जाए। मैं ये उपाय बता रही हूँ, अगर ये आप करके देखेंगे 29 मार्च को, तो आपको बहुत शांति मिलेगी और मन में एक पीस आएगा आपको और बहुत अच्छा आप महसूस कर पाएँगे। बहुत-बहुत शुक्रिया मैम, आपने आज चीज़ें भी धन्यवाद। बताई काफ़ी सारी और उपाय भी बताया, और मैं जानती हूँ कि व्यूअर्स अगर देख रहे होंगे तो वो ये चीज़ करेंगे। और थैंक यू सो मच मैम, आज हमसे आपसे हमने बहुत कुछ जाना, बहुत कुछ समझा। थैंक जय यू। श्री कृष्ण। देखते रहिए हमारा टॉक शो रूबरू, मैं हूँ नेहा चौहान।